Hello everyone. Today we are going to read chapter number 4 Mangoes round the year. Mangoes यानी कि आम. आम का सीज़न कब होता है? समर सीज़न में मैंगोज आते हैं मार्केट में और चैप्टर का नाम है मैंगोज राउंड द ईयर. तो आम को हम पूरे साल हमें कैसे मिल सकता है उसी के बारे में ये चैप्टर है और भी बहुत सारी जानकारियाँ इस चैप्टर से हमें मिलेंगी. तो देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या बातें बताई जा रही हैं. यहाँ पर कुछ बच्चे आपस में बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनके नाम हैं नीतू, अमन, प्रीति. और यहाँ पर भी नीतू, अमन और प्रीति कुछ बातें आपस में कर रहे हैं. क्या बातें कर रहे हैं ये आपस में? वाओ, अमन's लंच बॉक्स हैज़ स्वीट पूरीज. अमन के लंच बॉक्स में क्या है? स्वीट पूरी यानी मीठी पूरियाँ. हे, टुडे नीति हैज़ ब्रॉट पोटैटो सब्जी. अमन क्या कह रहा है? नीतू आज आलू की सब्जी लेकर आई है. आई हैव गॉट भिंडी. मैं भिंडी लेकर आई हूँ. ओह नीतू, आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड. नीतू, लगता है कि तुम्हारी आलू की सब्जी खराब हो गई है. ये अमन कह रहा है. डोंट ईट दैट, यू मे फॉल सिक हियर, यू टेक सम भिंडी. खाना नहीं इसको, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगी. कुछ भिंडी की सब्जी ले लो. तो ये बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं. डिस्कस. हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैज़ गॉट स्पॉइल्ड. अमन को कैसे पता चला कि पोटैटो की सब्जी खराब हो गई है? सेकेंड क्वेश्चन. हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड. क्या कभी आपने ऐसी चीज़ें, ऐसा कोई फूड आइटम देखा है जो खराब हो गई हो? हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड. आपको कैसे पता चलता है कि ये खराब हो गई है? थर्ड नंबर क्वेश्चन. प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी. प्रीति ने नीतू से कहा आलू की सब्जी मत खाओ. वॉट वुड हैव हैपेंड इफ शी हैड ईटन इट. क्या होगा अगर वो इसको खा लेगी? तो ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर हम करेंगे. ये ओन आंसर है, यहाँ पर देख लेते हैं. नंबर 1 का आंसर, द बैड स्मेल ऑफ द पोटैटो सब्जी गेव द क्लू. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, यस आई हैव सीन फूड्स दैट हैव गॉन स्पॉइल्ड. द स्पॉइल्ड फूड स्मेल्स बैड एंड शोज अनयूजुअल कलर्स. थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर, शी मे हैव फॉलन इल इफ शी हैड ईटन इट. तो हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस देखे जिनके आंसर यहाँ पर कंप्लीट किए. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. राइट. लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन नेम्स ऑफ फूड आइटम्स दैट कैन गेट spoiled in 2-3 days, can be kept for a week, would not spoiled till 1 month. आपके किचन में कुछ फूड आइटम्स को आप देखिए और बताना है कि जो 2 से 3 दिन में खराब हो जाते हैं और जो 1 वीक तक रखे जा सकते हैं या फिर जो 1 मंथ तक खराब नहीं होते. ये भी ओन आंसर है, देख लेते हैं. कुक्ड राइस, रोटी, बॉइल्ड पोटैटोज. बी नंबर का आंसर, पोटैटोज, अनियन एंड गार्लिक. सी नंबर का आंसर, व्हीट, ड्राई राइस, पल्सेस. अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास.
आपके फ्रेंड का लिस्ट देखिए और क्लास में डिस्कस करना। तो ये बिल्कुल ही ओन आंसर है। देख लेते हैं हेल्प के तौर पर। माई फ्रेंड्स लिस्ट ऑल्सो कंटेन्स सिमिलर आइटम्स। मोस्ट ऑफ द कुक्ड फूड get spoiled in 2-3 days. Most of the raw vegetables get spoiled in a week. Most of the dry grain can last a month and more than a month. Third number question. Will your list be the same in all seasons? What would change? क्या आपकी जो लिस्ट है पूरे सीजन में एक जैसी ही रहती है या फिर क्या चेंज है उसमें? तो थर्ड नंबर का आंसर हम देख लेंगे। नो, द लिस्ट विल चेंज इन डिफरेंट सीजन्स। फूड easily gets spoiled in summer than in winter. In rainy season, the excess moisture in the air hasn't the, ये परसेंट यहाँ पर बाई मिस्टेक है, इसको हम नहीं लिखेंगे। द प्रोसेस ऑफ स्पॉइलिंग ऑफ फूड। क्वेश्चन नंबर 4. When food gets spoiled in your house, आपके घर में फूड कब खराब हो जाता है? What do you do with it? आप इसके साथ क्या करते हो? जो फूड खराब हो जाता है उसके साथ आप क्या करते हो? We throw the spoiled food in the garbage bin. हम इन्हें गार्बेज बिन यानी डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो हमने ये 4 क्वेश्चंस के आंसर रेडी कर लिए। बीजी रिटर्न द ब्रेड। बीजी ने ब्रेड को वापस किया। अमन्स बीजी वेंट टू द मार्केट टू बाय ब्रेड। अमन की बीजी कहाँ गई? मार्केट गई ब्रेड लेने के लिए। द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड। शॉप पर बहुत भीड़ थी। द शॉपकीपर पिक्ड अप अ पैकेट। शॉपकीपर ने, दुकान वाले ने एक पैकेट उठाया, ब्रेड का एक पैकेट और ब्रेड का एक पैकेट उठाया एंड गेव इट टू बिजी, और बिजी को दे दिया। शी लुक्ड एट इट एंड रिटर्न्ड इट इमीडिएटली। उन्होंने इसको देखा और फौरन ही वापस कर दिया। लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैकेट। ब्रेड का पैकेट यहाँ पर है, इसके पिक्चर को आप देखिए जो यहाँ पर है हियर, एंड गेस वाई बिजी रिटर्न्ड इट, और गेस करो कि बिजी ने इसको वापस क्यों कर दिया होगा। तो यहाँ हम ब्रेड पैकेट जो पैक्ड है इसमें हम देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन कुछ हमें दिखाई दे रहा है, जिसको हम देख के समझ सकते हैं कि ये पुराना पैकेट है और ये खराब हो चुका है। इसका आंसर हम करेंगे आगे, आप भी इसका आइडिया लगा सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डिड शी फाइंड दैट द ब्रेड हैज़ गॉट स्पॉइल्ड? उनको कैसे पता चला कि ब्रेड खराब हो गया है? तो इनके दोनों के आंसर हम देख लेते हैं आगे। Busy may have found that the expiry date of the bread has lapsed. Second number question का आंसर, she may have observed black velvety spots on the bread. Find out. Look carefully at 2-3 packets of food items. लुक केयरफुली, ध्यान से देखिए 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम्स, 2 से 3 फूड आइटम्स के पैकेट को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज रिटन ऑन द पैकेट? हम क्या जान सकते हैं जो पैकेट पर लिखा होता है उस पर हम क्या क्या चीज़ें हम जान सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन यू बाई एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट, आप मार्केट से कोई चीज़ कब खरीदते हो? What do you look for on the पैकेट? आप पैकेट पर
क्या देखते हो, क्या चीज़ें पता कर सकते हो पैकेट पर आप देख करके। द फूड पैकेट कैन गिव फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ये, जो हमने अभी रीड किए 2 क्वेश्चन। प्राइस, वेट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी एंड इंग्रेडिएंट्स। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर, आई चेक फॉर द dates of manufacturing and expiry. I also check for price and weight. तो ये हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्स? चीज़ें कैसे खराब होती हैं? द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर। आपकी पूरी क्लास को एक दूसरे के साथ ये एक्सपेरिमेंट करना है। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी। आपको क्या करना है, एक ब्रेड का पीस या फिर रोटी लेना है। स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट। इसके ऊपर पानी की कुछ बूंदें छिड़क देनी है। स्प्रिंकल यानी कि छिड़क देना। एंड पुट इट इन अ बॉक्स, और इसको एक बॉक्स में रख देना है। क्लोज द बॉक्स, और बॉक्स को बंद कर दो। शी द ब्रेड और रोटी एवरी डे अंटिल यू फाइंड सम चेंजेस ऑन इट। और इसको डेली ही आपको देखना है, एवरी डे आपको देखना है। इसको कब तक देखना है? तब तक जब तक कि इसमें कुछ चेंजेस आपको दिखाई देने लग जाए। यहाँ पर दिख रहा है एक प्लेट में ब्रेड पीस रखा हुआ। मेक दिस टेबल ऑन अ चार्ट पेपर, और ये चार्ट पेपर पे आपको एक टेबल बनाना है जो आपने डेली ऑब्जर्वेशन किया ब्रेड पीस के ऊपर। एंड पुट इट अप इन द क्लासरूम, और ये चार्ट पेपर जो बनाओगे उसको क्लासरूम में लटका दीजिए, हैंग कर दीजिए, कहीं पर दीवार पर कहीं लगा दीजिए। फिल अप द चार्ट एवरी डे आफ्टर डिस्कसिंग द चेंजेस सीन, और चार्ट को डेली आपको फिलअप करना है जो आपने उस दिन ऑब्जर्वेशन किया, जो कुछ चेंजेस आपने देखे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक चार्ट बनाने के लिए आपको कैसे बनाना है चार्ट पे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर डे लिखा, फिर चेंजेस इन द ब्रेड और रोटी। ब्रेड या रोटी पे क्या चेंजेस हमने देखे? बाई टच, जो टच करने पर जो चेंजेस हमें दिखाई दिए। बाई स्मेल, स्मेल करने पर जो चेंजेस दिखाई दिए वो इनके अपने कॉलम में लिखना है। बाई लुकिंग थ्रू हैंड लेंस, और हैंड लेंस से आपने जब देखा तो आपको क्या चेंजेस दिखाई दिए वो यहाँ पर लिखना है। बाई कलर, और कलर में क्या चेंजेस दिखे वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये आपका ओन ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं इसका आंसर। डे यहाँ हमने डाल रखा हुआ है, और चेंज इन द ब्रेड और रोटी, चेंज क्या हुआ ब्रेड और रोटी पर वो देखते हैं। बाई टच, टच करने से आपको क्या चेंजेस आए? फर्स्ट डे पर क्लैमी और सॉफ्ट। क्लैमी यानी कि चिपचिपा, चिपचिपा, और सॉफ्ट यानी मुलायम। फर्स्ट डे टच करने पर आपको ऐसा महसूस हुआ। और बाय स्मेल, स्मेल कैसे? लाइट स्मेल, फर्स्ट डे आपने ये चीज़ महसूस किया। और बाय लुकिंग थ्रू हैंड लेंस, नॉर्मल, कोई चेंज नहीं था, नॉर्मल दिखा। बाय कलर, ये भी नॉर्मल दिखा। इसी प्रकार से हम सारे डेज का 1 बाय 1 6 डेज तक हमने एक्सपेरिमेंट किया। सेकेंड डे पे हमने क्या देखा? बाय टच क्लैमी सॉफ्ट एंड मॉइस्ट एंड सॉफ्ट थर्ड डेज पे। और बाकी के ऑब्जर्वेशन जहाँ पर डू लिखा है आपको खुद से करना है, और आपको यहाँ पर लिखना है कि आपने क्या चेंजेस देखे। सेकेंड कॉलम में बाय स्मेल में फर्स्ट डे हमने देखा था लाइट स्मेल, सेकेंड डे पे लाइट स्टिकिंग स्मेल, थर्ड डे पे स्टिकिंग स्मेल। और 3 दिनों में जहाँ पर डू लिखा हुआ है वो आपको खुद से ऑब्जर्वेशन करना है
और लिखना है। बाय लुकिंग थ्रू हैंड लेंस, फर्स्ट डे पे नॉर्मल देखा, सेकेंड डे पर देखा हमने वेलवेट लाइक वाइट लेयर, थर्ड डे पर वेलवेट लाइक वाइट लेयर, फोर्थ डे पे ग्रीनिश वाइट कलर्ड स्मेल, ग्रास लाइक स्ट्रक्चर, एंड नेक्स्ट डे greenish colored grass like structures and greenish black colored smell grass like structures। तो ये हमने ये कॉलम कंप्लीट किया। नेक्स्ट कॉलम में बाई कलर में हमने क्या चेंज देखा। फर्स्ट डे पर नॉर्मल और सेकेंड डे पर स्लाइटली वाइट, ग्रीनिश वाइट, ग्रीन एंड ग्रीनिश ब्लैक। तो ये टेबल हमने नीचे से देख करके फिलअप कर लिया है। अभी आगे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फाइंड आउट द रीज़न फॉर दीज चेंजेस। इन चेंजेस के रीज़न बताने हैं, क्या रीज़न है, क्यों चेंज हुआ होगा ये। फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड। फंगस जो है ब्रेड पर कहाँ से आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम स्पॉइल्ड ड्यू द डिफरेंट सीजन्स। सम फूड्स स्पॉइल्ड सून, सम स्टे गुड फॉर लॉन्ग। लिस्ट सम सीजन एंड कंडीशन इन विच फूड स्पॉइल्ड क्विकली। तो इनके दो क्वेश्चंस के आंसर हम आगे देखेंगे। These changes occurred because of rotting of bread. The spores of fungus are present in the air. When they get a moist surface and food, they begin to grow. Second question का आंसर देखेंगे। The food spoils quickly in summer and rainy seasons. Conditions in which the food spoils quickly. If cooked food is kept in open, if milk is not boiled properly, if green vegetables are kept in hot and humid places, if pickles are not protected against moisture। तो हमने यहाँ पर ये सारे एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर some food items and some simple methods by which these could be kept fresh for 1-2 days. Match the correct pairs। यहाँ पर कुछ चीज़ें फूड आइटम्स दे रखे हुए हैं और सिंपल मेथड इनके दे रखे हुए हैं जिसके द्वारा फूड को 1-2 दिन तक फ्रेश रखा जा सकता है। इनको मैच करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। फूड आइटम्स, मिल्क एंड कुक्ड राइस, और थर्ड नंबर पर है ग्रीन कोरिएंडर यानी धनिया, ऑनियन, गार्लिक फोर्थ नंबर पे। और मेथड क्या क्या दे रखा हुआ सामने, पुट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल इन अ कंटेनर विथ सम वाटर। मतलब पानी में एक बाउल रखो और उसको एक कंटेनर में रख दो और उसमें क्या करना है आपको, जैसे हमारा राइस बच जाता है या कोई चीज़ें हमारी खाने पीने की पकी हुई चीज़ें बच जाती हैं गर्मी के मौसम में, और उसमें हम क्या करते हैं कि एक बाउल में पानी भर करके और एक बाउल में हम निकाल लेते हैं अपने बचे हुए फूड आइटम को और पानी में रख करके रात भर छोड़ देते हैं, जिससे कि पानी में वो ठंडा रहता है और ठंडा रहने की वजह से ख़राब नहीं होता। तो इसको हम किससे मैच करेंगे ये आप लोग सोच के बता सकते हैं। फिर रैप इन अ डैम्प क्लॉथ,
धनिया के बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे धनिया, हरी धनिया होती है, उसको हम अगर एक नम कपड़े में कपड़े को थोड़ा गीला करके और उसमें लपेट करके रखें तो धनिया जल्दी ख़राब नहीं होगी। फिर बॉयल इट, किसको हम बॉयल करते हैं? दूध को। अगर दूध को बॉयल नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। कीप इट इन अ ड्राई ओपन प्लेस, और किस चीज़ को हम सूखे और खुली जगह पर रखते हैं? तो ज़्यादातर क्या होता है, आलू है, प्याज है और लहसुन है, ये सब चीज़ें हम ओपन प्लेस पर रखते हैं। तो इसको हम मैच कर लेते हैं आगे। यहाँ पर आंसर है, मिल्क को किससे मैच करेंगे? बॉयल इट। एंड कुक्ड राइस को किससे मैच करेंगे? पुट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल इन कंटेनर विद द सम वाटर। ग्रीन कोरिएंडर, धनिया, wrap in a damp cloth. Third number, onion, garlic, keep in a dry open place. तो ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है और यहाँ पर न्यू टॉपिक शुरू हो जाता है, समर ट्रीट मेमोरी तंद्रा। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम यहाँ पर ही अपना वर्क स्टॉप करते हैं। थैंक यू, टेक केयर।